हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 ऑफ साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और ये हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है जो हमें नेचर से फ्री में मिलती है और जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे पानी, हवा, पेड़, सूरज की रोशनी। हम इन सब चीज़ों के बिना जी नहीं सकते, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। समझ गया नेचुरल रिसोर्स का मतलब। अब हम बढ़ते हैं आगे। वी गेट मैनी सब्सटेंसेज फ्रॉम नेचर। दे सेटिस्फाई अ वैरायटी ऑफ आवर डेली नीड्स। Soil, stones, mineral, air, water, plants and animals on the earth are all various kind of natural resources. इसका मतलब है हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें नेचुरली यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी रोज़ की ज़रूरत को पूरा करती है, जैसे सॉइल, स्टोन, मिनरल, वाटर, प्लांट्स और एनिमल। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है और हम यूज़ करते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट। अब हम The Earth's lithosphere is made up of land and the hard crust beneath it. The lithosphere is not homogeneous but is made up of many types of rocks. Resources in the Earth's crust include minerals, ores, mineral oil, and other fuel rocks, water, elements, and etc. इसका मतलब है अर्थ का अपर पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है। जो अर्थ का ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यह अलग अलग रॉक से बना होता है। इसमें मिनरल्स, ऑयल, फ्यूल और वाटर जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। मिनरल्स एंड ओर्स। Mineral wealth has an important place among natural resources. Minerals are formed by various processes taking place in the environment. The rocks on the earth are mainly made of minerals. These minerals can be obtained by mining. मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रॉक्स मिनरल से बने होते हैं और उन्हें माइनिंग से निकाला है। व्हाट डू यू मीन बाय माइनिंग? माइनिंग का मतलब होता है ज़मीन के अंदर से मिनरल्स या यूजफुल चीज़ें निकालना, जैसे गोल्ड, कोल, आयरन। Only a few metals, like for example gold, silver, copper, platinum and bismuth, occur in the free state in nature. A majority of the metals occur in the form of compounds. Minerals that contain a high proportion of metal are called ores. It is economical to obtain metal from ores. The properties of minerals become clear from their characteristic color, luster, hardness, shape, length, cleavage और fracture and streak. कुछ मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा मेटल ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स को उनके कलर, शाइन और हार्डनेस से पहचाना जाता है। मिनरल्स को उनके कलर और उनकी शाइन से और हार्डनेस से पहचाना जाता है। How are minerals formed? Minerals are formed from the magma in the earth crust and the lava from the eruption of volcano when they cool and get transformed into crystals. Minerals form when magma or lava cools and turns into crystal. इसका मतलब है अर्थ के अंदर गर्म पिघली हुई चीज़ होती है जिसे मग्मा कहते हैं। जो अर्थ के अंदर मेल्ट हुई चीज़ होती है उसे हम मग्मा कहते हैं। मग्मा का मतलब है अर्थ के अंदर की मेल्ट हुई चीज़। जब लावा फटता है तो यही मग्मा बाहर आता है जिसे लावा कहते हैं। जब लावा ब्लास्ट होता है तब यही मग्मा बाहर आता है जिसे हम लावा कहते हैं। जब ये मग्मा या लावा ठंडा होता है तो ये धीरे धीरे क्रिस्टल में बदल जाता है और इसी प्रोसेस से मिनरल बनता है। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, जम गया हुआ फॉर्म। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, जम गया हुआ फॉर्म। Minerals are formed when solid crystal remain behind after the process of eruption.
जब पानी सूख जाता है, इरोप्शन होता है, तो पीछे जो सॉलिड क्रिस्टल बचते हैं उनसे मिनरल्स बनते हैं। जब पानी ड्राई हो जाता है तो इरोप्शन होता है, तो पीछे जो सॉलिड क्रिस्टल बचते हैं उनसे मिनरल्स बनते हैं। Minerals get transformed from one form into another due to large change in temperature and pressure. ज़्यादा हीट और प्रेशर से मिनरल का फॉर्म बदल जाता है। ज़्यादा गर्म और प्रेशर से क्या होता है, जो मिनरल का फॉर्म होता है वो बदल जाता है। Some living organisms produce inorganic minerals, an example conches, shells and etc. form for the protection of the body. कुछ लिविंग थिंग्स भी मिनरल्स बना सकते हैं, जैसे शेल्स बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं, ये भी मिनरल्स से बना होता है। अब हम पढ़ेंगे जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल। Some important minerals like diamond, ruby, sapphire, emerald, jade, zircon are used as gems. Gems are in great demand. कुछ मिनरल जैसे डायमंड, रूबी, सैफियर और एमराल्ड को जेम्स कहते हैं। इन्हें ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। जेम्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। Do you know? Deposits of common salt are also found in the earth. This salt is called rock salt. It is used in food and in some medicines. Common salt is found in deposits inside the earth. मतलब सॉल्ट ज़मीन के अंदर जमा होता है और वहाँ से निकाला जाता है। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ेंगे some important minerals and ores. Iron ore. Iron occurring in the impure state is called iron ore. Iron प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ये इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, जिसे आयन और कहते हैं। Iron ore is used to make a variety of articles from pins to heavy machinery. For example, farming implement, rails or railway tracks and etc. Iron ore से आयन बनाया जाता है और आयन से छोटी से बड़ी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे पिन्स से लेकर हैवी मशीन्स तक। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग इम्प्लीमेंट, रेल्स ऑफ और रेलवेज, ट्रैक्स एंड एक्सेट्रा। The four main ores of iron are magnetite, hematite, limonite and siderite. आयन के मेन ओर्स होते हैं हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। मैग्नीज occur in the form of its carbonate, silicate and oxide. मैग्नीज अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे कार्बोनेट, सिलिकेट और ऑक्साइड। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड फॉर गिविंग अ पिंक टिंज टू ग्लास। इसके कंपाउंड्स मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं और ग्लास को पिंक कलर देने के लिए भी यूज़ होते हैं। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। मैग्नीज का यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी होता है। अप्लायंसेस का मतलब होता है मशीन और डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल फैन, टीवी, फ्रिज, आयरन। बॉक्साइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मेन ओर है। इट कंटेन्स 55% एल्यूमिनियम। बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें लगभग 55% एल्यूमिनियम होता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। Aluminum is a very good conductor of electricity and heat. Its density is low, therefore it is very mainly in aeroplanes, transport vehicles and to make electric wires. एल्यूमिनियम हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये हल्का होता है, इसीलिए एरोप्लेन, व्हीकल्स और वायर्स बनाने में यूज़ होता है। कॉपर इज फाउंड इन द impure state in the vicinity of iron and other minerals.
Copper is a very good conductor of electricity, therefore, it is used to make electric wires as well as in radios, telephone, vehicles, and for making kitchen utensils and statues. कॉपर नेचर में मिलता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स और स्टैचूज बनाने में होता है. मीका मीका इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स on the thickness of its layer. Mica has many uses such as in Ayurvedic medicine, dyes, electric machines and equipments, wireless communication equipment and etc. Its quality depends on its thickness. उसकी जो क्वालिटी होती है वो उसके थिकनेस पर डिपेंड होती है. मतलब मीका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसकी क्वालिटी उसके लेयर्स की थिकनेस पर डिपेंड होती है. मीका का यूज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, कलर्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स और वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में होता है. इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान, टूल्स या मशीन मीन्स मटेरियल.